हेलो दोस्तों, यूविनर पे आपका फिर से स्वागत है। काफ़ी दिन बाद एक क्लास मैं ले रहा हूँ। अब देखो, नोटिफिकेशन की काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे लोग, काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, लेकिन नोटिफिकेशन एट द एंड आ गया है। अब हम लोग लीडरशिप की थ्योरीज कर रहे थे। मैं कोशिश करूँगा कि मैनेजमेंट आपका जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ, जिससे आप नेक्स्ट 1 वीक मैक्स में मैनेजमेंट एटलीस्ट रिवाइज कर लो। अभी मेन फोकस आप लोग को मॉक टेस्ट पर रखना, बट स्टिल फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन एटलीस्ट 1 टाइम आपको अभी कंप्लीट कर लेनी है। मॉक देते देते बोर हो जाओगे, तो फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन भी साथ साथ करते रहो। मैनेजमेंट एटलीस्ट आसान है, फाइनेंस आसान है, थोड़ा सिलेबस भी चेंज हुआ है, वो भी देख लेना, जो कि पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अकाउंट्स वगैरह ऐड हो गया है, कुछ टॉपिक चेंज हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी हम लोग मैनेजमेंट ख़त्म कर देते हैं। तो जो लीडरशिप थ्योरी चल रही थी उसमें पिछले बार मैंने वहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, व्रूम ये टोन मॉडल आपको पढ़ा दिया था। इसके बाद जो अगली थ्योरी हम लोग को पढ़ेंगे वो है कॉग्निटिव रेजोनेंस थ्योरी। कॉग्निटिव रेजोनेंस थ्योरी हम लोग को आज देखना है क्या है कॉग्निटिव रेजोनेंस थ्योरी। कॉग्निटिव रेजोनेंस थ्योरी का मेन क्या कहना है कि लीडरशिप में, जैसे लीडर है, कोई लीडर है, वो लीडरशिप जो शो कर सकता है उसको ब्लॉक करता है जो स्ट्रेस है। लाइफ में बहुत सारे टाइप के स्ट्रेस होते हैं जिसकी वजह से लीडरशिप क्वालिटी चेंज होती है। अगर स्ट्रेस लो है तो उस केस में इंटेलिजेंट लीडर ज़्यादा अच्छा काम करता है। स्ट्रेस हाई है उस केस में एक्सपीरियंस लीडर ज़्यादा अच्छा काम करता है। इट मीन्स दैट इंटेलिजेंस इज ऑफ लिटिल यूज इन केसेस ऑफ हाई स्ट्रेस सिचुएशंस। तो ये तो कॉमन चीज़ें भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि जो नए एंटरप्रेन्योर होते हैं, शुरू में काफ़ी ग्रोथ होता है, बट जब मार्केट स्ट्रेस में आती है तो उस केस में एक्सपीरियंस हैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस थ्योरी में कुछ ज़्यादा और काम नहीं है। मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, क्वेश्चन आपको इसी टाइप से आएगा कि इस थ्योरी में मतलब इंटेलिजेंस और स्ट्रेस रिलेटेड थ्योरी कौन सी है। तो वो कॉग्निटिव रेजोनेंस थ्योरी यहाँ पे है। वहाँ टाइपिंग में कुछ इशू आ रहा है, स्क्रीन पे कुछ इशू होगा, ठीक है। तो अब ये थ्योरी भी आसान सा है। स्ट्रेस इम्पैक्ट्स द वे ऑफ लीडरशिप इन हाई स्ट्रेस सिचुएशन, एक्सपीरियंस इज मोर रिक्वायर्ड रादर देन इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट सेट ऑफ थ्योरी जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो उसमें सिचुएशनल थ्योरी जैसे पढ़ा था वह ट्रांजैक्शनल अप्रोच। ट्रांजैक्शनल अप्रोच के अंदर क्या क्या सब थ्योरीज आती है उसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। ट्रांजैक्शनल अप्रोच क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया था। ट्रांजैक्शनल अप्रोच मतलब कंप्लीट करना है बस कैसे भी। इसमें क्या क्या तरीका है, पहला है लीडर, मेंबर। जो लोग भी देख रहे हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, पीछे से देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सारे वीडियो कंप्लीट कर लेना तब इस वीडियो पे आना, एल्स दिक्कत होगी। लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी का क्या कहना है, इसको LMX भी बोलते हैं, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। इसका एक और नाम है वर्टिकल डायड लिंकेज थ्योरी। इसका क्या कहना है कि जैसे कि कोई लीडर है, उसके अंदर 1 2 3 लोग होते हैं, तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो क्या होना चाहिए, ऑल 3 मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, तीनों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। बेस्ड ऑन देयर इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। कैसे ट्रीट किया जाता है कि कोई रोल टेकिंग बना दिया जाता है। रोल टेकिंग मतलब टीम मेंबर जो सबसे पहले ज्वाइन करता है उसको रोल टेकर बनाया, कोई रोल है उसको दे दिया जाता है रोल टेकिंग। जो थोड़ा सा एक्सपर्ट होगा वो रोल मेकिंग करेगा, कि मतलब जैसे एक हुआ कि मुझे ये काम करना है, वो मुझे जाके बताया गया तो मैंने वो काम ले लिया। दूसरा, अब मैं उस टीम में थोड़ा पुराना हो गया तो जो नया आ रहा है बंदा, उसके लिए मैं कोई रोल बनाऊंगा। तो लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी इसी टाइप की है। इसका कहना है कि एक लीडर होता है, वो अपने मेंबर्स को डिफरेंटली ट्रीट करता है। कोई मेंबर रोल टेकिंग बनता है, मतलब रोल प्री डिफाइंड रोल टेकिंग। वही मेंबर हो सकता है एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, हार्ड वर्क के बाद रोल मेकर भी बन जाए। तो इसमें कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि एन एग्जाम्पल ऑफ
ट्रांजैक्शनल अप्रोच थ्योरी, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। ट्रांजैक्शनल के बाद ट्रांसफॉर्मेशन, क्या कौन सा थ्योरी क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है पिछले वीडियो में, अगर आप लोग देखें तो। लीडरशिप थ्योरी ट्राई करना, एक साथ कंप्लीट करो। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल, इसमें पहला है बर्न्स ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। बर्न्स क्या कहते हैं कि दो जो लोग हैं, लीडर एंड मेंबर, वो एक दूसरे को हाई मोरल्स की तरफ ले जाएंगे। मोरल स्टैंडर्ड उनका हाई होते जाएगा, मोरल एंड मोटिवेशन हाई होते जाएगा। और कुछ खास इसमें बर्न्स में नहीं है, मतलब इनका फोकस मोरल्स एंड वैल्यूज के ऊपर है। दूसरा बास्ट ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी है। ये भी लगभग ऐसा ही, लगभग सेम टाइप का है, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए है नहीं। हम लोग के लिए बस ये जानना है कि बर्न्स थ्योरी, बास्ट थ्योरी और जो तीसरा मॉडल है, ये दोनों जो है, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशनल की एग्जाम्पल आते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशनल का तीसरा एग्जाम्पल आता है लीडरशिप, पार्टिसिपेशन, इन्वेंट्री। ये भी बस नाम याद रख लो आप लोग, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें इनका सब सिर्फ नाम याद कर लो। कभी डिस्क्रिप्टिव में आपसे पूछ दिया जाए कि मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरीज, तो क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशनल, ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। उसके एग्जाम्पल इस लेक्चर में आप लोग को क्लियर हो जाने चाहिए। ये भी मतलब बेसिकली क्या है, ट्रांसफॉर्म करना है मेंबर्स को, देयर मोरल स्टैंडर्ड शुड बी इम्प्रूव्ड। 2-3 अलग अलग थ्योरीज यहाँ पे दे दिए गए। अब इस पूरे चैप्टर में लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है थ्योरीज ऑफ पावर। लीडरशिप थ्योरी लगभग खत्म हो गई है, पावर थ्योरी एक है। तो 5 फॉर्म्स ऑफ पावर बताए थे फ्रेंच एंड रेवन ने। आप जो भी नोट्स बना रहे हो ये सारे नाम को अलग से एक वाइट शीट पे मेंशन कर लेना, जिससे कि नोट्स तो बन ही रहा है, वाइट शीट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करना। कौन से 5 फॉर्म ऑफ पावर होते हैं? पहला कोएर्सिव, कोएर्सिव मतलब डांट के, धमका के, पनिश करके करना। दूसरा रिवार्ड, रिवार्ड नाम से क्लियर है कि मतलब कुछ अच्छा करोगे तो हम तुमको ये पैसा देंगे। तीसरा लेजिटिमेट, जैसे कि ऑफिस में आपके जो सीनियर है उनकी पावर क्यों है? क्योंकि वो आपके सीनियर है, लेजिटिमेटली उनके पास पावर है। चौथा होता है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट पावर क्या हुआ? आपका कोई दोस्त हो, वो आपसे अच्छा जानता हो कोई सब्जेक्ट को, तो उसके पास थोड़ी पावर रहेगी उस सब्जेक्ट में। फिफ्थ रेफरेंट। रेफरेंट क्या होता है? ये कंफ्यूज मत हो जाना कि रेफरेंस से होता होगा। रेफरेंट मीन्स उस पर्सन के पास कोई करिश्मा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो बाबा लोग होते हैं, इनके पास एक करिश्मा है, इसकी वजह से इनके पास लोग पावर महसूस करते हैं। तो देयर आर दीज 5 फॉर्म्स ऑफ पावर। अब एग्जाम में का एक सिंपल केस स्टडी आ सकता है कि मिस्टर ए इज देयर हु पनिशेस अंडर पर्सन मिस्टर बी, विच फॉर्म ऑफ पावर मिस्टर ए इज यूजिंग। उसमें वर्ड्स होगा कोएर्सिव, पनिशमेंट पावर, लेजिटिमेट पावर, तो उसमें आपको कोएर्सिव पे टिक करना है। तो यहाँ पे हम लोग की लीडरशिप थ्योरीज कंप्लीट हो गई। मैनेजमेंट का एक बड़ा टॉपिक ये था। दूसरा टॉपिक जिससे 2 से 3 नंबर का सवाल आ सकता है वो है मोटिवेशन। तो ये लेक्चर छोटा मैंने जानबूझ के रखा है, नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, शायद आज ही मैं इसके बाद ही कंप्लीट कर दूं, बट इस लेक्चर के अपलोड होने के बाद। तो मोटिवेशन थ्योरीज भी आपको आजकल में कंप्लीट होकर मिल जाएगा। उसके बाद मैंने देखो शुरू में आपको कम्युनिकेशन पढ़ा दिया था, फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह ये सब मैनेजमेंट का पढ़ा दिया था मैंने आपको शुरू में। लेकिन उसके बाद स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ये सब चैप्टर कंप्लीट हो गया था। बीच में एक HRD वगैरह का छोटा मोटा चैप्टर हुआ, छोटा मोटा नहीं है तो वो बड़ा, बट मतलब इम्पोर्टेंस वाइज थोड़ा कम है। आप ये सब कंप्लीट कर लोगे तो आपके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। तो मोटिवेशन मैं तुरंत डाल दूंगा। उसके बाद जो बीच के छोटे मोटे चैप्टर बच गए हैं उसको एक लेक्चर में, थोड़ा लंबा लेक्चर 1-2 घंटे का हो सकता है, उसको कंप्लीट कर दूंगा। मोटिवेशन भी मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, जिससे आप लोग रिवीजन जब करो तो एक ही प्लेलिस्ट देखो। 6, 7, 8 घंटे की टोटल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट होगी।
2 टाइम्स करके देख लेना, थोड़ा स्लो होगा वीडियो तो उससे ख़त्म हो जाएगा। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि बीच में और कुछ वीडियोज़ डाल सकूँ जिससे आप लोग का जो लास्ट 1 मंथ है थोड़ा प्रोडक्टिव और हो। वैसे मेरी सलाह है कि सोशल मीडिया एटलीस्ट व्हाट्सअप वगैरह भी थोड़ा मिनिमाइज़ कर दो। यूट्यूब पे भी वीडियोज़ जो इंपॉर्टेंट लगे वही देखो, खुद की तैयारी ज़्यादा अच्छे करो, जी अच्छे से करो। चलो थैंक यू, अगली वीडियो में तुरंत आ जाएगी। चैनल से जुड़े रहो, लाइक सब्सक्राइब करो। थैंक यू।